कहे सुने, बिना कहे सुने भृगु जी ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर पाद प्रहार किया। जैसे वक्षस्थल पर लात मारी भगवान भृगु ऋषि ने, एकदम भगवान बैठ गए और उसके भृगु ऋषि के पांव को पकड़ करके कहने लगे, अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने। हे महामुनि, आपके चरण तो बड़े ही कोमल हैं, कमल से भी अत्यधिक कोमल हैं। अगर चोट लग गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। भृगु ऋषि खुश हो गए, धन्य है विष्णु तुम्हारी सहनशीलता को, धन्य है। और लक्ष्मी जी पर नहीं देखा गया। लक्ष्मी जी गुस्सा आई और साथ देती है, हे ब्राह्मणों, अब मैं तुम्हारे यहां नहीं आऊंगी। सिंधु सुता तब को पकियो, सिंधु सुता तब को पकियो, और साप दियो भृगु को अकुलाई। तुमने ब्राह्मण अभिमान कियो, मेरे पति को तुम लात लगाई। अभिमान में आकर के मेरे पति के वक्षस्थल पर तुमने चरण प्रहार किया। और पिता हमारे किसो कुलियो, एक तुमने तो ऐसे ब्राह्मण देवता भय कि हमारे पिता समुद्र ही सो गए। भाई लक्ष्मी के पिता कौन है? समुद्र, समुद्र से प्रकट हुई लक्ष्मी। और भ्रात को दियो कलंक लगाई। लक्ष्मी जी के भाई कौन है? चंद्रमा। और हमारे भाई चंद्रमा को कलंक लगा दिया तुमने। और मैंने तुम्हारे से बासु तजो, मैंने तुम्हारे से बासु तजो, तुम ब्राह्मण डोलोगे पौर पराई। हे ब्राह्मणों, तुम दर दर घूमोगे, डोलोगे धन के लिए, द्वार द्वार पर जाओगे। ये लक्ष्मी जी ने साथ दे दिया साथ। अब जैसे ही साथ किया तो भृगु ऋषि कोई हल्के पत्र नहीं थे। इतनी सुन भृगु जी बोले उठे, अरे इतनी सुन भृगु जी बोले उठे, तू सिंधु सुता मन में बोराई। हे सिंधु सुता, समुद्र की बेटी लक्ष्मी, तू बहुत बोरा रही है। तू सिंधु सुता मन में बोराई, ग्रंथ अनेक रचे हमने, ग्रंथ अनेक रचे हमने, और विप्र पढ़ेंगे सदा चितलाई। हमने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे, ब्राह्मण में पढ़ेंगे। उसी समय भृगु ऋषि ने गर्ग जो भृगु संहिता को तैयार किया, जो साफ लगा था। ग्रंथ अनेक रचे हमने, जो विप्र पढ़ेंगे सदा चितलाई। और अंत में क्या बोले? और तोसी हजार न पैर पड़ेंगी। ओ लक्ष्मी, तोसी हजारों इन ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करेंगी, तोसी हजारों ये पैर पड़ेंगी। ब्राह्मण ब्राह्मण क्यों डोलेंगे और डोलेंगे नहीं, वो हमने ग्रंथों की रचना की है कि सब वही आए। तो भगवान विष्णु तो जो है कृपालु है, दयालु है, और वो तो यही कहते कि मेरे पैर कठोर हैं, मेरा वक्षस्थल कठोर है, आपके चरण कमल से कोमल है। तो भृगु ऋषि बड़े खुश हुए और सभा में साधु संतों की सभा में आके बोले कि भैया सबसे बड़े देवता हैं विष्णु, क्योंकि विष्णु भगवान के अंदर शील गुण है, शील गुण। अब याद रखना, अब परिवार में, खानदान में, घर में